वेलकम बैक टू माय चैनल द बेटर। अभी मेरे साथ मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए कैमरा को और पास ले आके मोबाइल को तब बात कर रही हूँ। तो अब मेरे वीडियो में मेरी आवाज़ के अलावा मेरे बाबू का भी आवाज़ आएगा, सुन ही रहे होंगे। सो RRB JEE CBT 2 डन, उसका आंसर की भी आ गया। अभी मैं दिखाऊंगी मेरा स्कोर क्या रहा है। मेरा आंसर की ये देखो यार, गलती ज़्यादा हो गया मुझसे। थोड़ा कम गलती होता ना तो मैं सोचती कि चांसेस है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पेस्ट अरे वो ये देखिए, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा नॉन टेक में 29 क्वेश्चन राइट हुआ, 5 गलत हुआ। लेकिन टेक्निकल में मेरा सिर्फ 55 राइट हुआ और 25 रॉन्ग हो गया, जिसके कारण मार्क्स काफ़ी कम बने। ठीक है, अगर यहाँ पे 80s में रहता मेरा तो मैं सोच सकती थी कि कोई पोस्ट हो सकता मिल जाए OBC से, बिकॉज मेरा तो OBC है। सो आपने देख ही लिया मेरा स्कोर, तो यही है CBT 2 का। होना तो है नहीं जहाँ तक मुझे पता है, तो हम क्या करेंगे, नहीं होगा। यही कुछ चीज़ें हैं जो पिछले कई साल से चल रहा है। लेकिन RRB JEE का जो है पेपर काफ़ी सालों बाद आया था, तो इसका प्रिपरेशन देखो, कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अभी शादी के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो CBT 1 का कर रही थी, और 8th मंथ जब मेरा चल रहा था प्रेगनेंसी का, तब मैंने CBT 1 दिया था। तो इतने साल से मैंने प्रिपेयर किया था उसके लिए, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले तक पढ़ाई नहीं किया मैंने प्रेगनेंसी में, फिर भी आई कुड क्वालिफाई। बट CBT 2 का जो टेक्निकल है, ठीक है, ये जनवरी 20 को मेरे बाबू का डिलीवरी हुआ। उसके बाद मैंने फेब मिड से टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मिड ऑफ फेब से अप्रैल लास्ट, तो फरवरी टू मार्च अप्रैल, ये 2 महीना मैंने अच्छे से पढ़ा था टेक्निकल। और आफ्टर सो लॉन्ग, मैंने पता है इंजीनियरिंग कब पास किया है, 2015 में। तो लगभग 10 साल बाद मैंने टेक्निकल पढ़ा। और ठीक है, मुझे पहली बार लग रहा था, पढ़ा था तो पढ़ रही थी, तो मुझे बस अपने स्कूल कॉलेज का क्लासरूम्स याद आ रहे थे, टीचर्स याद आ रहे थे, कॉन्सेप्ट्स कुछ याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि कितना साल हो गया ना हमने उसको छोड़ा हुआ है। और 2 महीने मैंने पढ़ा, फिर भी ठीक ठाक नंबर आए हैं। 74 इज़ नॉट दैट ग्रेट मार्क, बट नॉट दैट बैड ऑल्सो। ठीक है, तो ठीक है, अब NTPC है सामने, NTPC की तैयारी करते हैं और उसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे नहीं है। बट हाँ, इसमें ये है कि इस बार रेलवे बोल रही है कि हर साल हमें एग्ज़ाम्स देंगे। अभी ALP 2025 आ गया है, तो ALP तो मैंने नहीं भरा है, ना ही मैं भरूँगी। टेक्नीशियन और JEE अगर मैं एलिजिबल रहूँगी तो मैं भरूँगी। और दूसरी बात ये है कि टेक्निकल नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो, पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। तो आज सुबह भी आपने देखा होगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से अपना पढ़ाई चालू किया था। उसका एक लेक्चर ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरा कुछ NTPC का पढ़ूँगी। माई प्रायोरिटी इज़ टेक्निकल, नो डाउट, बट अभी उतना भी प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। और एक चीज़ है अबाउट NTPC, अभी तक मेरा डेट नहीं आया है। लेट्स सी आज आया है कि नहीं, मतलब 18th तक तो मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 8th ऑफ क्या चल रहा है, मई, मैंने जब चेक किया तो नहीं आया था मेरा सिटी इंटीमेशन नहीं आया था, तो ऑब्वियसली 18th तक तो पेपर नहीं होने वाला। तो अभी है 10 दिन हाथ में। तो अब ब्रेकफास्ट भी हो गया है, अब चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। बेबी के साथ पढ़ाई करना इज़ नॉट दैट ईजी, बट आई विल डू इट। लेट्स सी क्या होता है, कितना भगवान जी छोड़ेंगे, कभी ना कभी उनको देना ही पड़ेगा। और मैं भी कितना कर सकती हूँ, कितने दिन तक, लेट्स सी। जब तक एलिजिबल रहूँगी तब तक करूँगी, जब नहीं होंगी तो छोड़ दूँगी, क्या है, तब कुछ और करेंगे। जैसे प्राइवेट जॉब कर रहे थे, मैंने 2 साल प्राइवेट जॉब भी किया है,
उसके बाद मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो जब वो किया है तो अब जब एलिजिबल नहीं रहेंगे तब तक तो दौड़ते रहेंगे इसी रेस में, ठीक है। और हो सकता है दौड़ते दौड़ते इसी किसी में लग जाए, और नहीं लगेगा तो प्राइवेट है ना, थोड़ा हाथ पैर ज़्यादा मारना पड़ेगा तो कुछ और देखें। इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि कुछ ना कुछ कर ही लूँगी अपने लाइफ में। चलो अब स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी का। वैसे मेरा थोड़ा सा बाकी है ये टेक्निकल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो मैं करके उसके बाद करूँ। और एक बात, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था टेक्निकल के लिए जो कि 30 जुलाई तक है। तब तक तो मैं सर की क्लासेस देखूँगी, और मैंने सारे नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं। तो जब तक सर का न्यू बैच स्टार्ट नहीं होगा तब तक नोट से पढ़ूँगी, उसके बाद सर का न्यू बैच। चलो स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं हुड़दंगई बच्चा। ए देखिए, पढ़ने नहीं दे रहा, खुद ही पढ़ ले रहा है सारा। सब चीज़ मुँह में चाहिए। फाइनली मैंने CRO कंप्लीट कर लिया, स्कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका डायग्राम पहले ही पिछले क्लास में, मतलब पिछले दिनों मैंने कर लिया था। अब ईच एंड एवरी पार्ट का जो फंक्शन है CRO में, वो सर ने आज के लेक्चर में कराया था। ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ये मैं पढ़ के ठीक से नहीं जा पाई थी जब एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं था मेरे पास। तो ये आज मैंने कंप्लीट किया। इससे कुछ क्वेश्चंस भी सर ने कराए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ तक मैंने कर लिए। अब डे 3 वाला कल करूँगी, ठीक है। तो आज कल तक मैंने जब चेक किया था एनटीपीसी का, मेरा डेट आया नहीं था। मैं कितनी बसंदर लग रही हूँ ना, क्या करूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, इतनी गर्मी भी है, तो चलता है ना ये सब। एनीवेज आज चेक करते हैं कि मेरा वे एनटीपीसी का डेट आया कि नहीं, और देखते हैं। तो मेरे में तो यही बता रहा है, डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज़ नॉट लाइव येट। 10 दिन पहले देना चाहिए। आज है 9 तारीख, ये देखिए साइड में दिख रहा होगा, आज है 9 तारीख। तो आज भी नहीं आया मेरा एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आया, मतलब 19 तक तो पेपर नहीं होगा। तो मैंने अपना टेक्निकल पढ़ लिया है। अभी मैं एनटीपीसी के लिए मैथ्स का क्लास करूँगी। साहिल सर का यूट्यूब पे क्लास कर लेती हूँ। सर ने अभी एक सीरीज़ चलाया है एंड गेम करके, एक्सपेक्टेड पेपर का, वही मैं करूँगी। शायद मैं 2 सेट लगाऊँगी, उसके बाद रीजनिंग। लेट्स स्टार्ट। गर्मी इतनी ज़्यादा है। अभी शाम हो गई है, थोड़ा देर रेस्ट कर लिया है, खाना पीना हो गया है। अब फिर से कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने बोला पढ़ूंगी, और ये मेरे साहबजादे तो उठ गए। इसी को लेके ही अब पढ़ाई चालू करेंगे।
कौन है? तुम हो? ये कौन है? अरे बाप रे बाप। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एंड गेम, मतलब नेक्स्ट सेक्शनल सेट ऑफ मैथ्स। अगर आप लोग साहिल सर को फॉलो कर रहे हो तो ज़रूर पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, एंड गेम करके। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपना मैथ्स का सेशन। वो भी बात कर रहा है आपसे। प्रत्युष, बात कर रहे हो? स्टार्ट यहाँ से आज मैंने स्टार्ट किया था, और देखो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज प्रैक्टिस किए। अब मैं ये सेशन स्टॉप करके रीजनिंग के सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने रीजनिंग का भी एंड गेम 1 वाला कर लिया, 30 क्वेश्चन का सेट। ये देखिए, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली भी हो जाते हैं इसमें, ये कुछ पजल्स भी थे, सर ने प्रैक्टिस कराए हैं। एंड डन, रीजनिंग वाला पार्ट भी डन हो गया है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा बाबू तो सो चुका है, मेरा डिनर भी हो गया है। एंड सो वी हैव डन रीजनिंग। सुबह से अभी तक मैंने सिर्फ मैथ्स किया है, रीजनिंग की है, और जो टेक्निकल का पढ़ना था मुझे वो मैंने पढ़ा है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जीके रहता है, तो जीके में मैंने सोच लिया कि ज़्यादा मैं लोड नहीं लेने वाली हूँ। तो परमार सर का तो चैनल मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता है, परमार सर का चैनल है जिसमें सर ने रेलवे के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें से मैं कंप्यूटर 1 शॉट वीडियो करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा वीडियो करने वाली हूँ। मैंने आधा उसका पढ़ रखा है, आधा रिवाइज़ करना है, मतलब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा उससे। तो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये परमार एसएससी सर का जो चैनल है उसका ये पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और रिसेंट मोस्ट जो वीडियो है वो है कंप्यूटर का 1 शॉट। इसका मैंने हाफ कर लिया है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का क्लास, 1 आवर 26 मिनट्स का क्लास मैंने पहले ही रिवाइज कर लिया था। अभी बाकी का करूँगी, बट वो लेट के करूँगी। देखो यार, तुम लोगों से झूठ बोल के मैं किसी को चीट नहीं करूँगी, खुद को चीट करूँगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं इसके आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगी, रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा बेबी सो चुका है वहाँ पे, ठीक है। और अब मैं मच्छरदानी लगा के, मतलब बेड वेड ठीक करके लेटूँगी, तब मैं वो रिवाइज़ करूँगी कंप्यूटर का, ठीक है, लेट के। और जब तक नींद नहीं आती तब तक ही करूँगी। मे बी मैं आधा ही कर पाऊँ या फिर पूरा कर पाऊँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। और जितना कर पाऊँगी उतना ही करूँगी आज। तो इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपसे बस वीडियो क्लिप शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बाद रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना प्रिपरेशन अच्छा से करते रहिए। देखती हूँ, कल मैं शायद मॉक टेस्ट भी लगाने की कोशिश करूँगी। आज एक्चुअली टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं बना पाई, इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पाई, लेकिन कल से मैं चालू करूँगी। मॉक टेस्ट भी देना है, मैंने एक मॉक टेस्ट पहले दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का, उसका मार्क्स भी मैंने शेयर किया था शॉर्ट्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।